दोस्तों, मोदी जी विदेश में हैं, यूएई के दौरे पर हैं और दिल्ली में कोई नेता या कोई मंत्री कोई फैसला ले सके, ऐसा कोई मंत्री या कोई नेता है नहीं। और दूसरी ओर किसान आंदोलन सड़कों पर उतर आया है, दिन प्रतिदिन उग्र होता चला जा रहा है और 2-3 दिन पहले जिसकी संख्या हजारों में थी, आज उसी की संख्या लाखों से ऊपर हो गई है। और अगर इस आंदोलन में किसानों की गिनती यूं ही बढ़ती गई तो क्या यह किसान आंदोलन ठीक 2024 चुनाव से पहले कहीं मोदी के गले की हड्डी बनने तो नहीं जा रहा? अगर आने वाले दिनों में इस किसान आंदोलन का रुख दिल्ली की तरफ हुआ और जो दिल्ली के चारों तरफ जो जाट बेल्ट है, दिल्ली के चारों तरफ जो जाट बेल्ट है, जो जाट बहुल्य क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, हिमाचल का कुछ हिस्सा, जिसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो जाट बहुल्य क्षेत्र हैं, जिसमें 2014 और 2019 में मोदी ने क्लीन स्वीप की थी, बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी। और ये वही जाट है जो आज आंसू गैस का सामना कर रहा है सबसे आगे होकर। अगर ये आंदोलन बेकाबू हुआ तो क्या ये जो बेल्ट है, जो जाट बेल्ट है दिल्ली के चारों तरफ, जहां 40 से 50 लोकसभा की सीटें हैं, क्या ये आंदोलन, किसान आंदोलन, इन 40 से 50 लोकसभा सीट पर प्रभाव डालेगा और बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी बनने जा रहा है? वो बीजेपी जो आज मुसीबत में है और एक एक सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वो बीजेपी जो इंडिया अलायंस को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्या ये किसान आंदोलन इसी बीजेपी के लिए 2024 से ठीक पहले, 2024 के चुनाव से ठीक पहले क्या गले की हड्डी बनने जा रहा है? और बड़ा सवाल, क्या किसानों के आगे मोदी जी झुकेंगे? क्या मोदी जी सरेंडर करेंगे अन्नदाता के सामने? क्या वो बैकफुट पर आएंगे या जो उनके अंदर डिक्टेटर वाला जो स्वभाव है ये करने से उनको रोकेगा? अगर वो कोई फैसला नहीं कर पाते, अगर डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहा तो ये आंदोलन, ये किसान आंदोलन 2024 के चुनाव पर कितना असर डालने जा रहा है, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है। इस तरह की पोजीशन में भी हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार हैं। तो उधर से गोले आए हैं। हाँ, गोली आती है, कोई बात नहीं, हम खाना भी खिलाएंगे, गोलियां भी खाएंगे। आज ये पहली सरकार है जो रास्ते रोक नहीं रही, रास्तों पे किले कटवा रही है। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया। दोस्तों, मोदी के 2 मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा किसानों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत का दौर लगातार चल रहा है और ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। और यहां तक किसानों ने साफ कर दिया है कि वो चाय या समोसा खाने नहीं आए। सरकार कानून बनाए, एमएसपी पर उनके कर्जे माफ किए जाए और इसी तरह के उनके जो अदर इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, कानून बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, फैसला कानून तो मोदी ने बनाना है। क्या मोदी सरेंडर करेंगे? क्या मोदी किसानों के आगे झुकेंगे या यूं ही डेडलॉक बरकरार रहेगा? फैसला तो मोदी ने करना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन के प्रथम पड़ाव पर ही मोदी जी मात खा चुके हैं। उनके सबसे बड़े प्लान पर पानी फिर चुका है और ये जो उनका प्लान है ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए और खुद मोदी के लिए। दोस्तों, हुआ यूं कि ये जो आंदोलन है, इससे ठीक 2 महीने पहले किसान सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उसी समय किसान अल्टीमेटम दे रहे थे कि वो दिल्ली कूच करेंगे अगर सरकार एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाती। उनके जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको अगर सॉल्व नहीं करती। तो हुआ यूं,
मोदी जी ने इनके अल्टीमेटम को काउंटर करने के लिए 3 बड़े फैसले लिए। काउंटर करने के लिए किसानों के अल्टीमेटम को 3 बड़े फैसले लिए। सबसे पहला फैसला, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। वो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे। और दूसरा, MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, जो हरित क्रांति जिन्होंने हिंदुस्तान में 1966-67 में लाई, उनको उन्होंने भारत रत्न दे दिया। और तीसरा, जो RLD है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट बेल्ट है, वहां की जो पार्टी RLD जिसके मुखिया जयंत चौधरी हैं, उनको इंडिया अलायंस से तोड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। ये जो 3 बड़े फैसले जो मोदी ने लिए, लेकिन हुआ यूं कि ये 3 बड़े फैसले लेने के बावजूद मोदी के सारे प्लान पर पानी फिर गया। और इस आंदोलन ने जयंत चौधरी को हाशिए पर खड़ा कर दिया। जयंत चौधरी को पता ही नहीं चल पा रहा कि वो मोदी की गोद पर बैठे रहे या वो वापस किसानों की तरफ लौट जाएं। आखिर करें तो करें, क्या करें, जयंत चौधरी को पता ही नहीं चल रहा। और स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन की बेटी ने यहां तक कह दिया है कि ये किस तरह का सम्मान है। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, उन पर गोलियां दागी जा रही हैं। आखिर सरकार उनकी शर्तों को मान क्यों नहीं लेती? जो उनके फादर ने, जो उनके पिताजी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, सरकार उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करती? एक तरफ MS स्वामीनाथन की बेटी सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ जाट और किसान जयंत चौधरी को घेर रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी जी के इरादों पर ठीक चुनाव से पहले जैसे बिजली गिर गई हो। दोस्तों, आज बहुत बड़ी मुसीबत में है गुजरात लॉबी। शाह साहब, मोदी साहब, बहुत बड़े फैसले लेने हैं इन्होंने। मैं वापस अपने बुनियादी सवाल पे आता हूं। अगर ये आंदोलन उग्र होता है, अगर ये आंदोलन बेकाबू होता है, अगर डेडलॉक यूं ही बरकरार रहता है, अगर मोदी साहब कोई फैसला नहीं ले पाते, अगर वो यूं ही अड़े रहते हैं, तो क्या ये आंदोलन बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स पर सीधा सीधा इंपैक्ट डालेगा? क्या इस आंदोलन में इतना इंपैक्ट होगा जो बीजेपी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो तीसरी दफा वो सरकार बनाना चाहते हैं, क्या ये आंदोलन इंपैक्ट डालेगा? और किस तरह आप देख रहे हैं कि ड्रोन से 700-800 ड्रोन से किस तरह आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, किस तरह गोलियां उन पर, बुलेट्स दागी जा रही हैं। क्या ये सरकार की डेस्परेशन है? क्या ये सरकार की हताशा है? क्या सरकार फंसती चली जा रही है? क्या बीजेपी समझ चुकी है कि 2024 का वो चुनाव वो नहीं जीत सकती? और दोस्तों, इस सब पर एक्सपर्ट्स की राय अगर हम माने तो एक्सपर्ट्स की ये राय है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, अगर डेडलॉक बरकरार रहता है, तो ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो जाट बेल्ट है, जहां 50 के तकरीबन लोकसभा की सीट्स हैं, इन पर सीधा सीधा आंदोलन का असर होगा। और डायरेक्ट असर होगा और इनडायरेक्ट असर इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी होगा, क्योंकि वहां भी किसान आंदोलन चल रहा है और वहां के किसान दिल्ली ट्रैक्टर लेकर तो आ नहीं सकते। तो उनका यह मानना है ना सिर्फ जाट बेल्ट दिल्ली के जो इर्द गिर्द है, बल्कि बाकी के राज्य जहां किसान आंदोलन चल रहा है, वहां भी इनडायरेक्ट असर भाजपा पर यह डालेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि किस तरह भाजपा किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है, किस तरह इसकी जो ट्रोल आर्मी है किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है। क्योंकि भाजपा का यह मानना है जैसे ही चुनाव आते हैं तो चुनावों में खलल डालने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है, विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन खड़ा कर देती हैं। इन सब पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है अगर किसान अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो मोदी जी ने राम मंदिर, आधे अधूरे बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर क्या उन्होंने राजनीति खेल नहीं किया? उन्होंने 5 जो भारत रत्न की जो रेवड़ियां बांटी हैं, उन्होंने नरसिम्हा राव को जो भारत रत्न दिया है, वो आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना में सीधा सीधा अपना असर जमाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अडवाणी जी को उन्होंने जो भारत रत्न दिया है वो अपने काडर को खुश करने के लिए दिया है। चौधरी चरण सिंह को अगर जो दिया है, उनके जो पोते हैं उनको, जयंत चौधरी को अपनी गोद पे बिठाने के लिए दिया है। और स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को जो दिया है, उनका ये मानना है कि मोदी जी ये समझते हैं कि किसान खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की अगर राय माने तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है 2024 बीजेपी के हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है। जो बीजेपी 370 का दावा कर रही है, 370 तो बहुत दूर की बात है, 272 लाना आज बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।